अस्सलाम वालेकुम। जैसे आप लोगों को पता है कि हमने एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन को स्टार्ट किया हुआ है। जो फर्स्ट क्लास था, आप लोगों को अगर याद हो, उसमें थे एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम एसीई इनहिबिटर। तो इसमें हमारे पास जो एग्जांपल में आप लोगों को अगर याद हो तो उसके एग्जांपल में जो मेडिसन है वो लिसिनोप्रिल है। तो आज लिसिनोप्रिल के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, द क्लास ऑफ लिसिनोप्रिल इज एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम एसीई इनहिबिटर। Welcome to our presentation on lisinopril. Lisinopril is a widely prescribed medication belonging to the class of angiotensin converting enzyme inhibitor used primarily for the management of hypertension. हमारे पास जो लिसिनोप्रिल है वो मोस्टली हम किसके लिए यूज़ करते हैं? हाइपरटेंशन के लिए या हाई ब्लड प्रेशर के लिए यूज़ करते हैं। और इसका ताल्लुक है, आप लोगों को पता है कि इसकी जो क्लास है वो है ACE inhibitor. Throughout this presentation, we will explore the pharmacological properties, therapeutic uses, and essential risk consideration associated with lisinopril therapy. From its mechanism of action to dosage guideline and potential side effects, we will cover all aspects to provide a comprehensive understanding of lisinopril and its role in clinical practice. So join us as we embark on this journey to uncover the many facets of lisinopril, a medication that play a vital role in improving cardiovascular health and enhancing patients' outcome. So start करते हैं mechanism of action से। Lisinopril belongs to the class of medication known as angiotensin converting enzyme inhibitor. Its primary mechanism of action involves inhibiting the activity of ACE, enzyme responsible for converting angiotensin 1 to angiotensin 2. By inhibiting ACE, lisinopril prevents the formation of angiotensin 2, a potent cardiovascular vasoconstrictor. अच्छा, तो जो लिसिनोप्रिल हैं वो क्या करते हैं? वो इनहिबिट करते हैं ACE एंजाइम को। जब ACE एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग जो एंजाइम है, जब ये इनहिबिट हो जाएगी तो इस वजह से फिर वो है मतलब जो एंजियोटेंसिन का क्या नाम है उसका, रिस्पॉन्स वो कन्वर्टिंग एंजियोटेंसिन 1 टू एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट नहीं होगा। सही है ना? क्योंकि फर्स्ट जब ये कन्वर्शन, जब ब्लड प्रेशर हाई होते हैं तो कैसे होता है, मतलब पहले एंजाइम क्या करते हैं, एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करते हैं। फिर एंजियोटेंसिन 2 का काम है कि वो मतलब एक पोटेंट वेजोकंस्ट्रक्टर है। सही है ना? तो जब हम लिसिनोप्रिल लेते हैं वो एंजाइम को ब्लॉक करता है, एंजाइम को इनहिबिट करता है। फिर जब एंजाइम इनहिबिट हो जाएगी तो एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट नहीं होगी। जब एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट नहीं होगी तो इस तरह वेजो कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। तो इसका रिजल्ट क्या होगा? वेजो डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स लीडिंग टू रिड्यूस पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस एंड डिक्रीज ब्लड प्रेशर। तो फिर इसका रिजल्ट ये हो जाएगा कि मतलब वेजो कंस्ट्रक्शन नहीं होगी तो वेजो डायलेशन हो जाएगा। इस तरह पेरिफेरल साइड पे रेजिस्टेंट मतलब रिड्यूस हो जाएगी और डिक्रीज ब्लड प्रेशर हो जाएगा। तो एडिशनली और इसका दूसरा काम ये है, पहले तो इसने ये कर दिया कि मतलब एंजाइम को ब्लॉक कर दिया। फिर जब एंजाइम ब्लॉक हो गया तो इस तरह ये एंजियोटेंसिन 2 नहीं बना, तो फिर इस तरह वेजो कंस्ट्रक्शन की वजह वेजो कंस्ट्रक्शन नहीं होगा तो फिर वेजो डायलेशन हो गया। इस तरह अल्टीमेट ब्लड प्रेशर लो हो गया। और इस तरह ये दूसरा भी करते हैं कि एडिशनली सिंपली रिड्यूस द सिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरोन, अ हार्मोन दैट रेगुलेट ब्लड वॉल्यूम एंड सोडियम रिटेंशन, फर्दर कंट्रीब्यूटिंग टू इट्स एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट्स। और इस तरह ये भी करते हैं कि ये हार्मोन को स्टॉप करते हैं। जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन है वो क्या हो जाते हैं, वो उसकी सिक्रीशन को रिड्यूस करते हैं। और वो जो हार्मोन है उसका काम है कि वो वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम और सोडियम रिटेंशन करवाते हैं। जब सोडियम रिटेन हो जाएगी तो इस तरह ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा। तो ये क्या करता है, इस तरह मतलब एल्डोस्टेरोन हार्मोन्स क्या हो जाएगा, इसकी सिक्रीशन कम हो जाएगी। तो इस तरह वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम लो हो जाएगी और सोडियम का रिटेंशन नहीं होगा। तो जब सोडियम रिटेन नहीं होगी तो इस तरह इसमें भी अब हम मतलब हमारे बॉडी के अंदर फ्लूइड कम हो जाएगी। तो इस तरह अल्टीमेट बीपी लो होगा। तो ये भी इसका एक एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट है। अच्छा, इसकी जो यूजेस है हाइपरटेंशन में हम यूज़ करते हैं लिसिनोप्रिल को। हमारे प्रिस्क्राइब एज फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर हाइपरटेंशन टू लोअर ब्लड प्रेशर एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स। मतलब हम हाइपरटेंशन में इसको यूज़ करते हैं और इस तरह हार्ट फेलियर में भी यूज़ करते हैं। क्योंकि ये क्या करते हैं, लिसिनोप्रिल इज़ यूज्ड टू इंप्रूव द सिम्टम एंड आउटकम इन पेशेंट with heart failure by reducing the workload on heart and improving cardiac function। सही है ना? और इस तरह पोस्ट माइकार्डियल इन्फेक्शन या इस तरह हार्ट अटैक से कोई रिकवरी हुई तो उसमें भी हम यूज़ करते हैं, ताकि ये वो है मतलब दोबारा से उसमें कोई हार्ट अटैक की चांसेस ना हो जाए, तो इसको प्रिवेंट करते हैं। सही है ना? और इस तरह हम फिर उसको जो फर्दर इवेंट हो जाएगा, फर्दर कार्डियक इवेंट होगी उसके प्रोटेक्शन हो जाएगी।
और इस तरह डायबिटिक नेफ्रोपैथी में भी इसका अहम किरदार है, क्योंकि मतलब लिसोनोप्रिल क्या करते हैं, जो डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो जाती है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी मीन्स जो डायबिटीज़ की वजह से जो किडनी डैमेज होता है, उसमें भी क्या हम किरदार अदा करते हैं। कैसे करते हैं इसको हम देखते हैं। लिसोनोप्रिल इज इंडिकेटेड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटिक नेफ्रोपैथी, अ टाइप ऑफ किडनी डिजीज associated with the diabetes, to slow the progression of kidney damage and reduce the risk of complication। तो इस तरह ये मतलब जो डायबिटीज़ की वजह से किडनी डैमेज होता है, तो उसका जो प्रोसेस है, उसका जो प्रोग्रेशन है किडनी डैमेज का, तो उसको ये स्लो करता है, और इस तरह जो फर्दर कॉम्प्लिकेशन होते हैं, कॉम्प्लिकेशन के रिस्क होते हैं, उसको रिड्यूस करते हैं। और इस तरह क्रोनिक किडनी डिजीज़ में भी एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं। जैसे ऊपर हमने पढ़ा कि मतलब कोई भी किडनी डैमेज हो रही है, और इसकी जो डैमेज का प्रोग्रेशन है, उसको रिड्यूस करता है ये लिसिनोप्रिल। और लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन में भी एक अहम किरदार अदा करते हैं। इज समटाइम प्रिस्क्राइब टू पेशेंट विद लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन टू इम्प्रूव कार्डिक फंक्शन एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ हार्ट फेलियर। सो थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी लिसिनोप्रिल के बारे में कि ये कैसे फंक्शन करते हैं और इसकी यूजेस क्या है।